सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर और तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने 18,771 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला। आमदनी के 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ की तजवीज़। 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी स्लैब पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपए सालाना कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 20% करने की तजवीज़। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। NFC सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए मुकर्रर। विफाक का 1,000 अरब रुपए। सूबों का तरक्याती प्रोग्राम 2,224 अरब रुपए है। जारी अखराजात से आजाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए दिए जाएंगे। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए से कम है। छोटे दुकानदार अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। टैक्स में दुकानदार अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट करवा सकेंगे। छोटे दुकानदार को गोश्तवारे जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपए जमा करवाना होंगे। विफाकी बजट में जायदाद मुंतकिली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। फाइलर के लिए जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। फाइलर के लिए जायदाद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 2.75 करने की तजवीज़। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर 5% विद होल्डिंग टैक्स 0.5% करने की तजवीज़। FBR का टैक्स टू GDP 10.3% तक पहुंच चुका। 3 सालों में मुल्क की मईशत के तनासुब से टैक्सेस की शरह में 2% इजाफा हुआ। वजीर खजाना का कहना था कि मालियाती खसारा जून 2023 में GDP का 7.8% था। मालियाती खसारा मौजूदा माली साल के अख्ताम तक 4% तक आ जाएगा। एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और कम से कम टैक्स की मदद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स है, जिसे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है। इंपोर्ट गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की तजवीज़। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रक्शों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़ है। हुकूमत सिर्फ रिवायती ईंधन से चलने वाली महंगी गाड़ियों ही की नहीं, बल्कि कीमती इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी टैक्स नेट में लाना चाहती है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मुल्क की दिफा हुकूमत की अहम तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए 3,000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। BISP के लिए ये रकम पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तरक्याती बजट में सेहत के मंसूबों के लिए 25 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस। कैंसर के इलाज की सहूलत में वसअत भी शामिल। बजट में आला तालीम के लिए भी 46 अरब रुपए मुख्तस। IT बरामदात की आमदनी पर 0.25% FTR की रियायत मजीद 3 साल तक जारी रखने की तजवीज़। सनअती तरक्की और बरामदी मुसाबकत की रफ्तार बढ़ाने के लिए बजट में 6 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। बेअमर भाषा डैम के लिए 14 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 22 अरब रुपए मुख्तस। दासू पन बिजली मंसूबे के लिए 15 अरब मुख्तस किए गए। कराची के बल्क वाटर सप्लाई के 4 मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म की बजट इजलास में शिरकत के दौरान PTI का एहतजाज। PTI अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान पोस्टर्स और बैनर्स भी ऐवान में ले आए।
एजेंडे की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। अब खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका। कौम की दुआओं से हमने माशी इस्तेहकाम हासिल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी बजट से मुतालिक अहम बयान। कहा, जिस रिलीफ की कौम हकीकी मायनों में मुस्तहिक है उसका आगाज हो चुका है। ये बजट रिलीफ और अवामी फलाह का बजट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता 2 बजट में IMF की वजह से टैक्सेस लगाना पड़े। 2 साल में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आई। खलीजी ममालिक में बहरान की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। माशी चैलेंजेस के बावजूद आज मईशत मुस्तहकम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बजट में वफाकी हुकूमत का साथ दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो को मनाने में कामयाब हो गए। बिलावल को ऐवान में लेकर पहुंचे। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बॉयकॉट का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आज़म नज़ीर तारड़ भी बिलावल भुट्टो के पास गए थे। हुकूमत का पुराना तरीका है कि सूबों का NFC शेयर कम किया जाए। सूबों का हिस्सा कम करके विफाक को मजीद फंड्स देना ही तमाम मसाइल का हल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, FBR किसी भी सूबाई रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता। कारकर्दगी ना होने पर FBR बंद करके इख्तियारात सूबों को दिए जाएं। विफाक और सूबों के मसाइल का असल हल आईनी तरमीम में छुपा है। मेरी सोच हुकूमत गिराने की बिल्कुल नहीं है। हुकूमत गिराने के लिए मुझे मुतादिद ऑफर्स हुई मगर मैंने इनकार किया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, मगर हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MKM के मुतालबे पर कराची और हैदराबाद के लिए तरक्याती पैकेज पर हामी भर ली। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा आइनी तरमीम बिल पर MKM के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी से बात करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। मुलाकात की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर तमाम खदशात दूर कर दिए। वज़ीर आज़म ने कहा, मानते हैं गवर्नर सिंध के लिए MKM का हक बनता है। गवर्नर सिंध का फिलहाल तकर्रुर हो चुका है। गवर्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात को आइंदा देखेंगे। ईरान ने मीडिया को जो शराइत बताई उनका तहरीरी मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान की जानिब से डील का कमजोर और मायूस कुन बयान सच्चाई के बिल्कुल बरक्स है। ईरान के साथ नेक नियति से कोई डील नहीं हो सकती। धमकी दी कि ईरान को अब जल्दी से अपनी पोजीशन दुरुस्त करनी होगी। बहरे हुर्मुज़ से निकलने वाले भारतीय जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमला नाकाबिल कबूल है। भारतीय जहाज़ों पर ईरान का ड्रोन हमला मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त हतमी शक्ल इख्तियार करने के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुकी। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इरागची ने कहा, मुआहदे की तकमील तक मीडिया को मंदरजात से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत जिम्मेदाराना और शफाफ तर्ज अमल पर कारबंद है। मुनासिब वक्त पर मुआहदे की तमाम तफसीलात आवाम के सामने पेश की जाएंगी। ईरान अमेरिका डील इस्लामाबाद मुआहदा कहलाएगी। जंगबंदी में 60 रोज की तोसी होगी। लबनान पर भी इतलाक होगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कतरी सालिस और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान घंटों तवील मुज़ाकरात के बाद मुफ़ाहमत नामे का मतन फाइनल किया गया। इस याददाश्त के तहत आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी टोल टैक्स के फौरी तौर पर दोबारा खोल दिया जाएगा। खित्ते में बहरी तिजारत का हजम जंग से पहले की सतह पर लाया जाएगा। ईरान ने इस बात पर भी आमादगी जाहिर की है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स की निगरानी में अपने ही मुल्क के अंदर इंतहाई अफजोदा यूरेनियम की मिकदार को कम करेगा।
अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त में आबनए हुर्मुज़ या जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस मफाहमती याददाश्त के तहत ईरान ने आबनए हुर्मुज़ के इंतजाम की मुंतकिली से मुतालिक कोई वादा नहीं किया। आबनए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतजाम का फैसला एक इलाकाई मामले के तौर पर ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत के जरिए किया जाएगा। कौन सा अमन मुआहिदा और कौन से दस्तखत? ईरान ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने मुआहिदे पर दस्तखत की तारीख और मुकाम से मुतालिक खबरों को कयास आराई करार दे दिया। कहा कि अभी तक किसी मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। मजीद कहा कि कतर और पाकिस्तान सालसी में फाल किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रंप का 39वीं बार ईरान से डील का ऐलान। CNN की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुमकिना मुआहिदे से मुतालिक बार बार किए गए दावों को यकजा किया गया। मोटरवे M1 पर साबिक सेनेटर ताज आफरीदी की गाड़ी को हादसा। साबिक सेनेटर ताज आफरीदी जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी हो गया। साबिक सेनेटर ताज आफरीदी इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में कैश वैन लूट ली गई। 4 मुल्जिमान 30 करोड़ रुपए की डकैती कर फरार हो गए। कैश वैन का अमला चाय पीने के लिए रुका तो वारदात पेश आई। मुल्जिमान कब्जा करके कैश वैन गली में ले गए। रकम के थैले दूसरी गाड़ी में मुंतकिल करके ले उड़े। सिक्योरिटी कंपनी का चीफ क्रू वाजिद भी मुल्जिमान के साथ फरार। इनके केस के बाद शाह फहद केस भी एक नए पेंडोरा बॉक्स की शक्ल इख्तियार करने लगा। शाह फहद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके दरख्शा पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिम ऑनलाइन आइस और कोकेन सप्लाई नेटवर्क का अहम किरदार करार। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए मुनशियात फरोशी का इंकशाफ, डांस पार्टीज और मुख्तलिफ तकरीबात में मुनशियात सप्लाई करने का इल्जाम। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH पेशावर आमद। पाक फौज और MC के जख्मी अहलकारों की आयादत की। जज्बे और फर्ज शनासी को सराहा। मोहसिन नकवी ने अहलकारों के इलाज मुआवजे से मुतालिक डॉक्टर से मालूमात ली। अहलकारों से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि आपने जमा मर्दी से फितनतुल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आप कौम के हीरो हैं, हम सबको फख्र है। बहादुर सपूतों के होते हुए दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। बजट के मौके पर इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन की पार्लियामेंट की जानिब पेशकदमी की कोशिश। पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन को रोक लिया। पुलिस की जानिब से मुलाजमीन पर लाठीचार्ज। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और तालीम तक रसाई रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। सदर आसिफ अली जरदारी का बच्चों की मुशक्क़त के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहते हैं किसी भी माशरे का मयार वहाँ पर बच्चों से सलूक से जांचा जाता है। पाकिस्तान के हर बच्चे को सीखने, नशोनुमा पाने और एक महफूज और रोशन मुस्तकबिल तामीर करने का मौका मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बच्चों से मुशक्क़त का खात्मा माशी और समाजी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। कौमों की तरक्की बच्चों की सलाहियतों की बेहतरीन इस्तेमाल पर मुनहसिर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का भी बच्चों से मुशक्क़त लेने के रुझान के खात्मे के आज़म का अदा। बरतानवी रॉयल मिलिट्री अकेडमी के तहत मुकाबले। पाक आर्मी टीम की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी टीम ने क्लीन स्वीप करके तमाम बड़े एजाजात अपने नाम कर लिए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत मेजर हैदर गुलजार ने की। सालाना मुकाबले में मुख्तलिफ ममालिक की 16 फौजी टीमों ने शिरकत की। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। कनाडा और बोस्निया के दरमियान मैच होगा। दूसरे मैच में अमेरिका और पैराग्वे मद्दे मुकाबिल होंगे। मैचेस से पहले इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की जाएगी। पहले मैच में मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। इवेंट के दूसरे मैच में जनूबी कोरिया की जानिब से उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा। चेक रिपब्लिक को 2-1 से हरा दिया।
और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में रिवायती पोलो फेस्टिवल 2026 का रंगारंग आगाज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फेस्टिवल के पहले रोज रिवायती हरीफ चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। शायकीन ने दोनों टीमों की शानदार कारकर्दगी को भरपूर सराहा।